जय श्री कृष्ण। वेलकम टू ऑल इन पंचतंत्र कथा। एक दिन की छुट्टी के बाद आज हम सब वापस आए हैं पंचतंत्र की कथा को लेकर, एक नई कथा। पर आप सभी जैसे जानते हैं वैसे ही सबसे पहले करेंगे मंगलाचरण और फिर करेंगे कथा का आरंभ। तो आइए आंखें बंद कर लीजिए, परमात्मा और गुरु का स्मरण कीजिए, उनको नमस्कार करके करते हैं मंगलाचरण। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज एक नई कथा का आरंभ करते हैं। कथा का शीर्षक है एकता में शक्ति। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। एकता ही शक्ति है, और वो भी स्पेशली कलयुग में। कलयुगे संघः शक्ति। कलयुग में संगठन, कलयुग में एकता ही शक्ति है। तो हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुकी है शांभवी ओझा वेदांतिनी और साथ में उनका परिवार। हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं राहुल भाई सरवैया और उनका छोटा सा प्यारा सा बेटा विष्णु और जिष्णु। हमारे साथ वडोदरा से जुड़ चुके हैं जयेंद्र पाठक जी और उनके बेटे आदित्य पाठक, बेटी हिया पाठक। और हमारे ही एक भूदेव बंधु जुड़ चुके हैं हिमल पंड्या जी, इनका भी स्वागत है। जसरा से हमारे साथ जुड़ चुकी है मंजू दवे और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे प्राची दवे, साक्षी दवे, कौटिल्य दवे, अवनी दवे, जाह्नवी दवे, रवि दवे, मेहुल दवे और अवनी दवे। इन सब का हमारे आज के पंचतंत्र के सत्र में स्वागत है। वडोदरा से हमारे एक गुरु भाई कमलेश भाई कुमावत भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। सुरेंद्र नाग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ उनका भी स्वागत है।
तो आज की कथा का शीर्षक है एकता में शक्ति, यूनिटी यानी एकता, स्ट्रेंथ, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। देखिए, महिलारोप्य नाम का एक बहुत बड़ा नगर था। हाँ, ये वही महिलारोप्य है जहाँ अमर शक्ति राजा था। उनके 3 बेटे थे और उनके 3 बेटे को लेकर पंडित विष्णु शर्मा तपोवन में आए थे। रोज एक एक कथा सुना रहे थे और उनको अर्थनीति का, अर्थशास्त्र का प्रकांड पंडित विद्वान बना रहे थे। तो इसी नगर के पास जहाँ एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे वटवृक्ष थे, वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं। कहा गया है कि वृक्ष के फल जो है वो स्वयं नहीं खाता, ना ही नदी अपना पानी, अपना जल स्वयं पीती है। वृक्षों के फल अन्न के लिए होते हैं और नदी का पानी भी अन्न के लिए होता है। वैसे ही जो सत्पुरुष है, जो महापुरुष है, जो सज्जन है, उनकी संपत्ति परोपकार के लिए होती है, उनकी संपत्ति दूसरों के लिए होती है। अब संपत्ति क्या है? तो संपत्ति के भी बहुत सारे भेद बताए हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारी गौएं है, अश्व है, गज है, तो वो भी संपत्ति है, वह पशु संपत्ति है, उसको कहते हैं कैटल्स। अगर हमारे पास बहुत सारी जमीन है तो हमारे पास भूमिका है, हमारे पास भूमि संपत्ति है जो स्थावर मिलकर है। हमारे पास घर है, फैक्ट्री है, मकान है, बंगला है, तो वो भी संपत्ति है। पर ये सभी संपत्ति कब काम आती है? जब तक हम भूमि में हो। एक बार यहाँ से शरीर में से प्राण निकल जाए, उसके बाद कोई संपत्ति काम में नहीं आती है। इसलिए संपत्ति का उपभोग भले ही करे, पर संपत्ति के पीछे पागल नहीं बनना है, लोभी नहीं बनना है। तो एक बीहड़ जंगल में, हम कहानी की बात करते हैं। एक बीहड़ जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां थी। उसी एक वनस्पति में, वृक्षों में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। बरगद यानी बनियन ट्री, गुजराती में कहते हैं वडलानु झाड़ और संस्कृत में कहते हैं वट वृक्ष। अब वट वृक्ष क्यों होता है जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं? तो कहते हैं वट वृक्ष बहुत घना, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे जीवों को आश्रय देता है, बहुत सारे लोगों को छाया देता है और उसकी जो शाखाएं निकलती है, जिसको गुजराती में वड़वाई कहते हैं, उसको हम बांध के उस पर झूले भी खा सकते हैं, यानी खेल भी सकते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कोई ऋषि मुनि हो और बड़ी बड़ी जटा और दाढ़ी के साथ ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा हुआ हो। वट वृक्ष सभी को प्यारा लगता है। तो उस जंगल में एक बड़ा सा बनियन ट्री था, वट वृक्ष था, जिसकी छाया में बहुत सारे पशु पक्षी आसरा पाते थे। और उसी पक्षियों में एक था कौवा। कौवा को संस्कृत में कहते हैं काकह और इंग्लिश में कहते हैं क्रो, गुजराती में कहवाय छे कागड़ो। तो उस पक्षियों में एक कौवा था, उसका नाम था लघुपतना, पर वो धूर्त नहीं था। प्रायः हम देखते हैं कि कहानी में कौवा थोड़ा धूर्त रहता है और प्राणियों में जम्बुक यानी श्रृगाल जो है, सियार जो है, वह धूर्त रहता है। वैसे ही मनुष्यों में नापित यानी हजाम जो है वह धूर्त है। ये नीति है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई हजम अच्छा भी हो, पर प्रायः देखा गया है अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी प्रकृति है। तो कहा गया है पक्षिणाम वायसो धूर्तः, पक्षियों में कौवा धूर्त है। प्राणिनाम च श्रृगालः, प्राणियों में श्रृगाल यानी सियार धूर्त है। यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। एक दिन ये लघुपतनक नामक जो कौवा था वो कहीं बाहर घूमने टहलने के लिए उड़कर जा रहा था। पक्षी तो प्रायः उड़कर ही जाया करते हैं। यहाँ पर भी जो एक कौवा था वो उड़कर जा रहा था।
जब यह उड़कर जा रहा था उसने एक आश्चर्य देखा और आश्चर्य के साथ साथ एक भय को भी देखा। ये भय यानी फियर क्या था? एक व्याध यानी हंटर अपने हाथ में बड़ा सा जाल लेकर और एक पोटली में बहुत सारे दाने लेकर आया था। अब क्या करेगा? जाल बिछाएगा, नेट बिछाएगा और उस पर बहुत सारे ग्रेन्स, बहुत सारे दाने डालेगा और पक्षियों को लगेगा हमारे लिए दाना है। और जैसे ही पक्षी दाना चुगने जाएगा क्या होगा? सभी के सभी पक्षी उस नेट में, उस जाल में फंसकर रह जाएंगे। तो जैसे ही कौवा गया और सामने उसने व्याध को देखा, कौवा एकदम से भाग गया कि अरे ये व्याध तो हमको पकड़ने के लिए ही आया है। तुरंत उड़ता हुआ वापस गया, अपने सारे पक्षी कुल को एकत्रित किया और कहने लगा, सुनो सुनो सुनो, हमारे यहाँ एक व्याध, एक हंटर बहुत बड़ी जाल लेकर आ रहा है, पर सावधान हो जाओ, किसी भी पक्षी को लोभवश अपने प्राण नहीं खोने हैं। देखो उसके हाथ में एक बड़ा सा जाल है और उसके साथ एक पोटली भी है, उस पोटली में बहुत सारे दाने भी है। वो दाना डालेगा और जैसे ही हम लोग खाने जाएंगे हम उस जाल में ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे और वो हमारा शिकार करके यहाँ से चला जाएगा। इसलिए सावधान, बी अलर्ट, nobody will trap in that net, just be careful। और कोई भी लोभी बनकर वो दाना चुगने के लिए नहीं जाएगा। सबने कहा बिल्कुल सही बात है, ये कौवा ने बड़ी अच्छी बात की है, हम सबके प्राणों की रक्षा हो गई। इसी को तो मित्र कहते हैं, जो मित्र के प्राणों की रक्षा करते हैं, मित्र को बचाते हैं। किस किस चीज से बचाते हैं? तो कहते हैं आपत्ति से बचाते हैं, मुसीबत से बचाते हैं। अगर प्राण संकट में आ जाए, कोई खतरा या डेंजर देख ले तो उससे भी बचाता है। अब कौवा ने सबको सावधान कर दिया। इतने में वो व्याध आया और बड़ा सा जाल बिछाया, उस पर दाने डाले, पर सब पक्षी समझ चुके थे ये दाने तो केवल दिखावा है, ये दाने हमारे लिए विष समान, पॉइजन समान साबित होंगे। क्यों? क्योंकि दानों का लोभ देकर, दानों का लालच देकर ये हमको मारकर चला जाएगा, उठाकर ले जाएगा, बंधन में बांध लेगा। देखिए ये व्याध जो होता है वो ऐसा ही होता है, बिना कारण उसका वैरी होता है। क्यों वैरी होता है? क्यों शत्रु होता है? क्यों एनिमी होता है? तो कहते हैं उसी से उसकी आजीविका चलती है, इसीलिए वही उसका खुराक है और अपने खुराक को, अपने फूड को कोई नहीं छोड़ता। अब वो व्याध आया, दाना डाला, कोई भी नहीं फंसा, सब शांति से बैठे हुए थे। व्याध भी थोड़ी दूर जाकर बैठा हुआ था कि कोई पक्षी दाना चुगने के लिए आए और मैं उसको पकड़ लूं। थोड़ी देर बाद एक कपोत यानी कबूतर, इंग्लिश में कहते हैं पिजन, पिजन अपने फैमिली के साथ आया, अपने परिवार के सहित। कपोत संस्कृत में कबूतर को कहते हैं कपोत। कपोत अपने परिवार के साथ आया और दाना चुगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तुरंत कौवा ने उसे रोका और कहा, खबरदार भाई, सावधान हो जाओ, दाना चुगने के लिए मत जाओ, वहां पर जाल बिछा है और ये जो पारधी आया है, ये जो व्याध आया है, हंटर आया है, तुमको बांध कर ले जाएगा, फिर मार कर खा जाएगा। पर कपोत ने उसकी बात नहीं सुनी, इतना भूखा था। और दूसरी बात, इतने सारे अच्छे अच्छे दाने पड़े थे, ज्वार के दाने पड़े थे, अब उससे रहा नहीं गया। वैसे भी कई लोग होते हैं जो जीव के वश हो जाते हैं। जीव, इसको गुजराती में कहेवाय छे लूली। जे लूली ने પોતાનામાં વશ કરે એને સંસાર જગત પોતાનું વશ થઈ જાય છે। કેમ? કારણ કે જીભના સ્વાદ તમને શું નથી કરાવતા। आप नहीं देखते कि बाहर जाकर आप क्या खा रहे हो, अच्छा पका हुआ खा रहे हो कि नहीं पका हुआ खा रहे हो, अच्छे से शुद्धता से बना हुआ खा रहे हो कि ऐसे ही कहीं पर भी लारी पर खड़े
ही व्यक्ति था जिसका नाम था भोजराज। और इतना उसको भूख लगता था और खाने का इतना शौक था कि ना तो आव देखता न तो ताव देखता, बस जब भी खाना मिलता बैठ जाता और इतना पेट भर भर के खाता। तो कहते हैं भोजराज भोजन के दास रहते थे मंदिर के पास, हुआ पेट का जैसे मटका चलने में गिरने का खटका। एक बार की सुनो कहानी, भोजराज ने की नादानी, बड़ी भोज में न्योता पाया, पकवानों को जमकर खाया। रबड़ी पेड़ा जो भी आया, सबका ही तब किया सपाया। फिर तो उसका जी मचलाया, विकल दर्द ने उसे बनाया। हालत बिगड़ी डॉक्टर आए, दवा पिलाई चूर्ण फकाए। जान बची तब लाखों पाए, लेकर छाता घर को आए। भोजराज ने पकड़े कान, तब से मन में ली यह ठान, कभी न ज्यादा खाऊंगा, बड़ी तोंद को पिचकाऊंगा। ये भोजराज क्या करता था? तो कहते हैं भोजराज भोजन के दास, उनको भोजन खाने में ही बड़ा आनंद आता था और इतना खाता था कि पीछे देखता ही नहीं था। भोजराज भोजन के दास रहते थे मंदिर के पास, और वह पेट का जैसे मटका, और पेट कैसा था उनका? पेट जैसे मटका रख दिया हो, इतनी बड़ी बड़ी उनकी तोंद, इतना बड़ा बड़ा उनका पेट था। वह पेट था जैसे मटका, चलने में गिरने का खटका। और जब चलते थे तो इतनी बड़ी तोंद बीच में आती थी कि नीचे अगर कोई पत्थर आए तो वो भी नहीं दिखता था। और चलते चलते भोजराज कभी कभी गिर भी पड़ते थे। हुआ पेट था जैसे मटका, चलने में गिरने का खटका। एक बार की सुनो कहानी, भोजराज ने की नादानी, बड़ी भोज में न्योता पाया, पकवानों को जमकर खाया। और इतनी बड़ी भोज, इतनी बड़ी दावत, इतनी बड़ी पार्टी थी और उनको इनवाइट किया गया। और जब उस पार्टी में उनको इनवाइट किया गया तब उन्होंने क्या किया? पकवानों को जमकर खाया। इतने सारे पकवान खाए। अरे कौन कौन से पकवान थे? रबड़ी, पेड़ा, मालपुआ, दूध पाक, श्रीखंड, गुलाब जामुन, अरे जो भी आया पेट को डस्टबिन समझकर ठूसता ही गया। इतना डाला, अब तो ना चला जाए, ना बैठा जाए और ना सोया जाए। गर्मी का दिन था, पसीने से तरबतर हो रहा था। रबड़ी पेड़ा जो भी आया सबका ही तब किया सफाया। फिर तो उनका जी मचलाया। अब इतना भर गया था कि अब जी खट्टा हो रहा था, पेट में मानो कि आंत बाहर निकल आएगी, गैस चढ़ रहा था। अब तो उनका जी मचलाया, विकल दर्द ने उन्हें बनाया। और इतना चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। क्यों? क्योंकि पेट में इतना सब कुछ, रबड़ी, पेड़ा, श्रीखंड, मालपुआ, सब कुछ इकट्ठा हो गया था और कूद रहा था। तो विकल दर्द ने उन्हें बनाया। हालत बिगड़ी, इतनी हालत बिगड़ गई, हालत बिगड़ी। डॉक्टर आए, दवा पिलाई, चूर्ण फकाए, बहुत सारे चूर्ण दिए, बहुत सारी दवाएं दी, पर इतना जल्दी थोड़ी ठीक होगा। दवा की असर होते होते भी आधे घंटा तो निकल ही जाता है। तो हालत बिगड़ी, डॉक्टर आए, दवा खिलाई, चूर्ण फकाए। अब कुछ देर बाद उनको होश आया, कुछ देर बाद थोड़ा शरीर जो था उसकी सुध आई। अब उसको समझ में आया कि बहुत बड़ी गलती कर दी। जान बची तब लाखों पाए, लेकर पात्रा घर को आए। अब सोचने लगे अच्छा हुआ कम से कम जान बच गई। और पहले जमाने में जब ब्राह्मण किसी के वहां दावत में न्योता पाने के लिए जाते थे तो घर से पात्र लेकर जाते थे। हर कोई किसी और के बर्तन में नहीं खाता था। आज भी अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत सारा इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा, यानी कंटेजियस जो डिसीज है उससे हम बच सकते हैं। तो लेकर पात्रा घर को आए, भोजराज ने पकड़े कान, मन में किया बात ये ठान, मन में ली बात ये ठान। कान पकड़कर अब
अब मन में एक बात को ठान लिया, समझ लिया और मान लिया, संकल्प कर दिया, कसम खा ली। क्या कसम खा ली? कभी न ज्यादा खाऊंगा, बड़ी तोंद को पिचकाऊंगा, कभी ज्यादा नहीं खाऊंगा और इतनी बड़ी तोंद को छोटी कर दूंगा। इस प्रकार से हमें भोजन के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, अपनी जिह्वा को अपने बस में रखना चाहिए, जीभ का कंट्रोल होना चाहिए, जो स्वाद की लोलुपता है उससे छूटना चाहिए। पर यहाँ कपोत क्या ये लोलुपता छोड़ सका? तो कहता है कपोत ये लोलुपता नहीं छोड़ सका और इतना पागल हुआ कि कौवे के मना करने पर भी जाल पर जाने के लिए तैयार हो गया। एक तो ये भोजराज थे जो अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इतना खाते थे कि बीमार पड़ जाते थे। और एक महाराणा प्रताप की बेटी चंपा थी जो भूखी होने पर भी अपने छोटे भाई का ख्याल करके एक रोटी भी जो उसको बहुत जबरदस्ती से मिली थी, बहुत प्रयास के बाद मिली थी, उसको भी छोड़ दी। एक बार की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। महाराणा प्रताप जब अकबर के साथ उन्होंने ठान ली, तब अकबर जो था उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। हालांकि वो धूर्त था पर अकबर के पास सेना बहुत बड़ी थी और महाराणा की सेना छोटी थी। महाराणा में ताकत बहुत थी, हौसला बहुत था, वो शूरवीर थे, पर सेना बहुत कम थी। और कुछ न कुछ कुटिल चालें चलकर चित्तौड़ जो था वह राजपूतों के हाथ से निकल गया। अब जब चित्तौड़ राजपूतों के हाथ से निकल गया तो महाराणा प्रताप जो थे वह सब कुछ छोड़कर जंगल में आकर बसने लगे और भीलों के साथ मिलकर अपनी एक सेना को अंजाम दे रहे थे। पर उन्होंने अकबर की अधीनता, अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की और वो जंगलों में रह रहे थे। अब जब जंगल में रह रहे थे, उनके पास उनकी अपनी महारानी भी थी, उनके साथ उनके बेटे बेटियां भी थी। उनकी बेटी का नाम था चंपा और उनका एक छोटा बेटा था 4 वर्ष का जिसका नाम था सुंदर। चंपा भी बहुत छोटी थी, 6-7 साल की बच्ची थी। एक दिन महाराणा प्रताप जो थे वह कुछ चिंता में थे। अब चिंता में इसलिए थे क्योंकि खाना भी रोज नहीं मिलता था, कभी कभी मिलता था। जो महलों में रहा करते थे, जो लोगों को, नौकरों को, प्रजा को खिलाया करते थे, आज उस राजा की ऐसी परिस्थिति थी कि उनको खुद के लिए 2 समय के लिए अन्न खाना नहीं मिलता था। एक बार उनके वहाँ खाना नहीं मिलने पर भी जो भी अतिथि, जो भी मेहमान उनके घर आता था वो कभी भी भूखा नहीं जाता था। यही रघुवंश था, यही सूर्य वंश था, यही सिसोदिया वंश था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा महाराणा कुछ चिंता में थे। जब महाराणा प्रताप को चिंता में देखा, उनकी पुत्री चंपा उनके पास आई और कहने लगी, क्या बात है पिताजी, आप कुछ आज उदास हो गए हैं, क्या हुआ? कोई भयानक समाचार मिले हैं, कोई बुरे समाचार मिले हैं? कहा, नहीं नहीं बेटी, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर आज हमारे यहाँ कुछ अतिथि आए हैं, वो भोजन की अपेक्षा रखते हैं और हमारे घर में खाने को कुछ नहीं। आज ऐसा होगा कि पहली बार हमारे घर से कोई अतिथि ऐसे ही लौट जाएगा। खुद जंगल में रहते हैं, खुद खाने के लिए तरसते हैं, पर अतिथि भूखा नहीं जाए इसकी चिंता महाराणा करते हैं। और चंपा भी उन्हीं की बेटी है, वो ऐसी ही थी जैसे उसके पिता थे। अब चंपा ने कहा, अरे इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, कल जो आपने मुझे 2 बड़ी बड़ी रोटियां दी थी, उस रोटियों को मैंने नहीं खाया। उस समय तो मुझे भूख थी नहीं, मैंने सुंदर के लिए वह रोटियां छुपा के रख दी थी, क्योंकि सुंदर को रोज कुछ न कुछ खाना चाहिए। मैं तो बड़ी हो गई हूँ ना पिताजी, मैं तो बिना खाए भी 1 दिन रह सकती हूँ, इसीलिए वह रोटी आप ले लीजिए और उस अतिथि को दे दीजिए। महाराणा प्रताप की आंखें भर गई कि आज बच्चों के पेट से खाना काट कर, बच्चों का पेट काट कर यानी उनके हिस्से का जो भोजन था वह लेकर अतिथि को देना पड़ रहा है। पर फिर भी अतिथि देवो भव की जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो उससे भलीभांति परिचित थी। चंपा ने वह रोटियां लाकर महाराणा प्रताप को दी। महाराणा ने जो भी चटनी आदि, अचार आदि जो भी मिला, उसके साथ वह रोटियां उस अतिथि को दे दी।
आती थी तो भोजन पाकर चला गया। पर यहाँ पर जब महाराणा पुनः अपनी झोपड़ी में वापस आए तो क्या देखते हैं, चंपा की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है। चंपा ने पहले ही 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, आज तीसरा दिन था, आज भी उसे कुछ नहीं मिला था, केवल पानी पीकर उसने समय काटा था। अब वैसे भी जंगल में रह रहे थे, खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। चंपा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसका बुखार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। चंपा की यह हालत देखकर महाराणा का कलेजा भी कांप उठा। चंपा को अपने गोद में लिया। चंपा का सर जो था बुखार से तप रहा था, आंखें बंद थी। प्यार से महाराणा उसके मस्तिष्क पर हाथ फेर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे और उसके मस्तिष्क पर, उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। चंपा की आंखें अभी भी बंद थी। पूरा बदन जो था, पूरा शरीर जो था बुखार के कारण तप रहा था। जब अपने ही पुत्री को इस हालत में, इस परिस्थिति में अपने गोद में देखा तब महाराणा ने मन में विचार आया, इससे अच्छा होता कि मैं अकबर की पराधीनता को, अकबर की गुलामी को स्वीकार कर लेता। और जैसे ही महाराणा के मन में ये ख्याल आया और महाराणा ने कहा, इससे तो अच्छा होता महारानी, इससे तो अच्छा होता कि ऐसे मेरे पुत्रों की, ऐसे मेरे संतानों की बलि अपनी आंखों से देखता, इससे अच्छा होता कि अकबर की गुलामी स्वीकार कर लेता। और जैसे ही महाराणा ने ये कहा कि अकबर की गुलामी स्वीकार कर लेता, बहुत समय से जिस चंपा की आंखें बंद थी, बुखार से बदन तप रहा था, एकदम से चंपा ने आंखें खोली, पिताजी की ओर देखती है और कहने लगी, क्या बात है पिताजी, इतनी छोटी सी बात पर आपका हृदय परिवर्तन हो गया, अकबर की गुलामी स्वीकार करने को आप तैयार हो गए। क्या अकबर की गुलामी स्वीकार करने के बाद हम कभी नहीं मरेंगे, हम अमर हो जाएंगे? जब उस छोटी सी बालिका ने, उस छोटी सी बेटी ने यह कहा, हम कभी नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे, महाराणा की आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। और जब ये अश्रु की धार चंपा के कपोल पर आकर रुक गई और चंपा ने पुनः एक बार आंखें खोली, महाराणा की ओर देखा, उनका हाथ लेकर अपने सर पर रखा और कहा, पिताजी आप मेरी कसम खाइए कि आज के बाद ऐसा कभी न बोलेंगे, अगर हम जिए चाहे मर जाए पर मातृभूमि को कभी भी परतंत्र नहीं होने देंगे। और जब बालिका ने ये कहा, महाराणा प्रताप ने चंपा के सर पर हाथ रखा और महाराणा ने कसम खाई, चाहे सुधाकर उतर नभ से अग्नि बरसाने लगे, चाहे दिवाकर शीत हो निश सौख्य सरसाने लगे, चाहे मही को दे डुबो तज सिंधु निज मर्याद को, तो भी नहीं पीछे पड़ेगा पांव वीर प्रताप का, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने बाप का, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने राष्ट्र का। चाहे सुधाकर उतर नभ से, सुधाकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा तो बहुत ही शीतल, बहुत ही कूल होता है। अगर चंद्रमा भी नभ से यानी गगन आकाश से नीचे उतर जाए, चाहे सुधाकर उतर नभ से अग्नि बरसाने लगे और अग्नि बरसाए, हालांकि चंद्रमा तो शीतलता देता है, पर फिर भी अगर ऐसा हो जाए, ऐसा उल्टा हो जाए, चाहे दिवाकर शीत हो, और दिवाकर यानी सूर्य, सूर्य तो आग का गोला है और अभी तो आपको इसकी बहुत सारी अनुभव भी हो रहा होगा, कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, तो आग का गोला भी शीत हो जाए, ठंडा हो जाए, चाहे दिवाकर शीत हो निश सौख्य सरसाने लगे, चाहे मही को दे डुबो तज सिंधु निज मर्याद को, अपनी मर्यादा को लांघ कर जन्म दाता है, जो सभी को जन्म देते हैं, जिसमें सभी का पालन होता है और जिसमें सभी का लय होता है, यानी अंत में मरकर भी जिसमें होकर सभी को मिलना है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम गॉड है। अगर गॉड को कोई बर्थ देता होता तो वह गॉड हो जाता जिसने बर्थ दिया है, मतलब उनका ना जन्म है, उनकी ना मृत्यु है, उनका जन्म भी नहीं, निर्माण भी नहीं, मृत्यु भी नहीं,
वो तो एक शक्ति है, वह तो एक परम तत्व है जो जैसे का वैसा ही रहता है। मिट्टी में से घड़ा बनता है, फिर वो घड़ा रहता है। जब घड़ा टूट जाता है, पॉट टूट जाता है, तो वापस मिट्टी ही बन जाता है। वैसे परमात्मा में से, गॉड में से पूरी दुनिया, पूरा जगत, पूरा यूनिवर्स बना, उसी में चलता है और उसी में लय यानी मर्ज हो जाता है, जो सभी को बर्थ देता है पर जिसका बर्थ नहीं है, जो सभी का बाप है पर जिसका कोई बाप नहीं है, वही गॉड है। हमारे साथ चिरायु जी राव जुड़े हुए हैं, भास्कर पटेल, माया त्रिवेदी जी, पार्थ पंड्या जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद है कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारे साथ रंजन जी प्रजापति भी जुड़ी हुई है, आपका भी धन्यवाद है, स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रथम पटेल बड़ोदरा से, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और जुड़े हुए हैं हमारे साथ हिम्मत लाल जोशी जी, उनका भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, आंजनेय, चिन्मयी या फिर सांभवी या फिर दिव्या, भार्गवी, प्रिय मेधा, जितने भी हमारे दक्षिणामूर्ति पाठशाला के विद्यार्थी हैं, कोई भी और क्वेश्चन है तो कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। राजजी दवे का प्रश्न है, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर का शासन सुवर्ण युग था, इस विषय में सत्य क्या है? देखिए, किसी भी मुगल का शासन सुवर्ण युग नहीं था। मुगल धूर्त अवश्य थे, मुगल चालबाज अवश्य थे, वह कूटनीति को जानने वाले थे। राजनीति में कूटनीति की आवश्यकता पड़ती ही है, पर सुवर्ण युग, बड़ी बड़ी बातें हमको इतिहास में सिखाई जाती है। ये इतिहास किसने लिखा? ये इतिहास को लिखने वाले अबुल फजल जैसे थे, इतिहास को लिखने वाले नेहरू जैसे थे। अब नेहरू को यही नहीं पता कि राम पहले हुए कि कृष्ण पहले हुए। जो कृष्ण को राम से पहले मानते हैं, अगर वो इतिहास लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? पर उसमें नेहरू का दोष भी नहीं। क्यों दोष नहीं? क्योंकि उनको जो पढ़ाया गया वो वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ाई गई, जो पाश्चात्य विद्वानों ने लिखी उसी इतिहास को हमें पढ़ाया गया। जो मुस्लिम विद्वानों ने लिखा उसी इतिहास को हमें पढ़ाया गया। हमें अपना इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हमें राजतरंगिणी नहीं पढ़ाई गई, हमें जो अपने इतिहासकारों ने, हमारे कवियों ने जो लिखा हमको नहीं पढ़ाया गया। रामायण और महाभारत जो इतिहास है, भगवान वाल्मीकि और भगवान वेदव्यास जो प्रामाणिक इतिहासकार है, उनके जैसा इतिहासकार न कोई हुआ है न कोई होगा। अकबर कोई ग्रेट नहीं था, ना तो उसका बड़ा बड़ा महल था, वह तो खंडहर में ही रहता था। खंडहर में क्यों रहता था? जो राजपूत के महल थे उसी को उन्होंने हमला किया, उसी पर आक्रमण किया, उसी को पचा लिया। अब चोर जो होता है, जो चोरी करके लेकर आता है, उसको मॉडिफाई नहीं करवाता। अगर किसी महल पर आक्रमण किया, किसी किले या दुर्ग को जीत लिया, आक्रमण करते समय जो भी वहां पर चोटें आई, आज भी आप देखिए जो फतेहपुर सिकरी जिसको अकबर के नाम पर, अकबर के माथे पर मढ़ा जा रहा है, ना तो वो फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनाया, ना तो उसके पीछे जो बड़ा सा सरोवर था, लेक है, वो तो उसने बनाया। अब सुनिए, जब एक बार उसने लेक बनाया, एक ही साल में क्या लेक टूट गया? ऐसा कैसा लेक उसने बनाया? जो सरोवर पहले ही फतेहपुर सिकरी के पास बना हुआ था, फतेहपुर सिकरी पर हमला हुआ, आक्रमण हुआ, फतेहपुर सिकरी को ढाया गया। आज भी फतेहपुर सिकरी के बाहर जो बड़े बड़े हाथियों के चिन्ह हैं, हाथियों की मूर्तियां बनी हुई, उसके जो मस्तिष्क है वो कट गए हैं, वो कारगर नहीं हुए हैं। मुगलों के आक्रमण में उसको तोड़ा गया है और वहां पर झील में से झील टूट गई, पानी बाहर निकला। एक ही साल में फतेहपुर सिकरी अकबर को खाली करना पड़ा। फतेहपुर सिकरी उसने बनाया ही नहीं था, राजपूतों से हथिया लिया, राजपूतों से लूट लिया और वहां पर रहते थे। उसको तो मरम्मत कराना तक नहीं आता था। अगर मरम्मत कराना आता तो पीछे वाला लेक न टूटता और फतेहपुर सिकरी को खाली न करना पड़ता। मुगलों ने कोई कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं,
किया ही, केवल डिस्ट्रक्शन ही किया है। पर हमारे पालतू इतिहासकार जो विदेशों की कलम से चलते हैं, जो विदेशों के पिए हुए पानी को पीते हैं, वो विदेशी इतिहासकार को ही सही मानते हैं। हमारे हिंदुस्तान के इतिहासकारों को, भारतीय इतिहासकारों को नहीं पढ़ा, नहीं सुना। इसका नतीजा ये है कि आज भी हम मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं। ना तो हमको शिवाजी पढ़ाए जा रहे हैं, ना ही महाराणा प्रताप पढ़ाए जा रहे हैं, और ना ही बापा रावल पढ़ाए जा रहे हैं, ना ही हमको कृष्णदेव राय पढ़ाए जा रहे हैं, ना ही हमको शंकराचार्य पढ़ाया जा रहा है। आजकल पहले विधर्मियों का शासन था, अब अपने ही धर्म वाले पर विकृति करने वाले लोग हैं। आर्य समाजियों ने, जैनों ने भी ये जो इतिहास में विकृतियां लाई। बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों के सेशन वाली नहीं, जब हम युवा सत्र लेंगे तब आप ये प्रश्न जरूर उठाना। वर्णाश्रम धर्म के विषय में आर्य समाजियों ने भ्रांति फैलाई, और आर्य समाज के सिद्धांत को लेकर चलने वाले ब्रह्मा कुमारी, गायत्री परिवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने भी इसी भ्रांतियों को फैलाकर शुरू किया। देखिए, एक विरोधी है और दूसरे विकृत करने वाले हैं, दोनों ने ही इतिहास को बिगाड़ के रख दिया। एक ने विरोध किया, तोड़ मरोड़ के रख दिया, दूसरे ने विकृत कर दिया। दोनों ही हमारे धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, दोनों ही घातक है। राज जी ये बता रहे हैं, सुना है महाराणा प्रताप की मृत्यु गोरक्षा करते हुई थी। बिल्कुल सही बात है। इस विषय में कोई इतिहास ज्ञात हो तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ वो 1539 में हुआ, 1539 ईसा में। उसके बाद जब उनका शरीर छूटा, जब उन्होंने महाप्रस्थान किया 1597 में, 1597 में, तब घटना ऐसी हुई कि एक दिन एक बहुत ही खूंखार शेर था। वह गांव के नजदीकी इलाकों में, जंगल में रहता था शेर तो, पर नजदीकी इलाकों में आता और जो भी पशु मिलता उस पशु को वह लेकर चला जाता, पशु को भर लेता था, और उसमें गाय, भैंस, भेड़िया, कोई भी पशु हो सकता था। अब एक दिन घटना ये हुई कि नगरजनों ने ये संदेशा दिया। महाराणा प्रताप को जब ये बात ज्ञात हुई, देखिए उनकी उम्र 57 वर्ष की थी। अब जब महाराणा प्रताप को ये बात ज्ञात हुई तब वो वहां से दौड़कर आए, और वहां पर जब प्राणियों की रक्षा के लिए स्वयं सैनिकों के सहित पहरा देने लगे। एक दिन वह खूंखार शेर आया और एक किसान की गौ थी, उस गौ को जैसे ही लेने के लिए झपटा। अब जब खुद के सामने गौ को ऐसी बिलखती हुई पाए तो क्या क्षत्रिय धर्म उनको ये करने दे सकता था? और वो नहीं देख पाए। महाराणा प्रताप एकदम से उल्टे हुए, खड़ग निकाली और उस शेर पर ऐसा प्रहार किया, और उस शेर तो शेर है, उनके ऊपर टूट पड़ा। पूरे शरीर को उस शेर ने झुलस कर रख दिया, पर महाराणा ने हार नहीं मानी और ऐसा एक वार किया कि दूसरी बार वह शेर उस गांव में, अरे उस जंगल में नहीं दिखा। ऐसा वार किया कि शेर भी दुम दबाकर भाग गया, पर महाराणा उस घाव से क्षत विक्षत हो गए। महाराणा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अब देखिए, शेरों का जो नाखून होता है उसमें भी विष, पॉइजन होता है, पॉइजनस होता है, और जब वो नाखून लगे तब उनको भी यह हुआ कि पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया, विष फैल गया, और उस विष के कारण धीरे धीरे पॉइजनस क्यों होता है? किसी भी प्राणी, जो जंगली प्राणी है, उसका नाखून लगे तो वो पॉइजनस होता ही है। दिन ब दिन उनकी हालत जो थी वो बिगड़ने लगी। हालत इतनी बिगड़ी कि वो मरणासन हो गए, मरण पथारी पर आ गए। सब उनके साथ वहां पर मेवाड़ी सरदार खड़े थे, और मेवाड़ी सरदार के सामने उन्होंने अंतिम सांसें लेकर कहा, अरे मेरे मेवाड़ के शेरों, आज मेरे साथ प्रतिज्ञा लो कि जब तक चित्तौड़ जो है वह अकबर की गुलामी से, यानी मुगलों की गुलामी से स्वतंत्र न हो जाए, तब तक तुम पर्यंक पर शयन नहीं करोगे और सुंदर सुंदर बर्तनों में खाना नहीं खाओगे। और सबने यह प्रतिज्ञा ली, और जैसे ही मेवाड़ी सरदार ने प्रतिज्ञा ली,
महाराणा प्रताप ने अपने प्राण वहीं पर छोड़ दिए। जैसे ही महाराणा के प्राण निकले, उनकी पत्नी ने भी यही देखते हुए, देखिए जौहर करने की उनको आवश्यकता न हुई, पति के प्राण निकले और उस सती पतिव्रता पत्नी के प्राण भी वही निकल गए। इस प्रकार से मेवाड़ के सूर्य का अंत हुआ वो रक्षा करते करते। केयूर सोनी जी, उपाध्याय गणेश जी, भरत जी व्यास, विनयकांत गौर, पायल पटेल और उनके साथ उनके बच्चे अर्जुन शर्मा और भी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई क्वेश्चन है क्या? जसरा से प्राची का प्रश्न है जी, अकबर कौन हतो? अकबर कौन હતો? અકબર એક મુગલ બાદશાહ હતો। બાબર નામનો જે લૂંટેરો ભારતને લૂંટવા માટે આવેલો, બાબરનો દીકરો હતો, બાબરનો છોકરો હતો હુમાયુ અને હુમાયુનો છોકરો હતો અકબર। અકબર બીજા મુગલ બાદશાહો કરતા પ્રમાણમાં સારો કેવો કે કેને થોડોક હજુ અસમંજસનો વિષય છે, પણ ચાલાક બહુ ભારે હતો। એટલા માટે એને લોકોમાં એ વાત ફેલાઈ હતી કે હિન્દુ મુસલમાનને ઝઘડીને રહેવાની જરૂર નથી, બંને જણાએ પ્રેમથી એકબીજા સાથે રહેવું જોઈએ। એ ચાલાક રાજા હતો, ચાલાક શાસક હતો, પરંતુ એની વાત પણ જો અકબર ક્યારે મંદિરમાં ગયો હોય એવું આવતું નથી, કે એને ક્યારે ભગવાનની પૂજા કરી હોય એવું આવતું નથી। તમે મૂવીમાં જુઓ છો એ તો માત્ર ડાયરેક્ટરની કલ્પના છે, એ તો એ લેખકની કલ્પના છે। દિને ઇલાહી નામનો એને ધર્મ, જે બંને ધર્મ હિન્દુ અને મુસ્લિમ ધર્મને સંયુક્ત કરીને સ્થાપવાની કોશિશ કરી, પણ એના કોઈ ઐતિહાસિક પુરાવા હજુ સુધી મળતા નથી। એક શાસક હતો, એક મુગલ શાસક હતો, એનામાં શાસકીય ચાલાકી ઘણી ભારે હતી, શાસન કરવામાં કુશળ હતો। એના ત્યાં જે મોટા મોટા રત્નો હતા, જેને નવરત્નો કહેવામાં આવે છે, એમાં બધા જ ખાસ કરીને હિન્દુ વિદ્વાનો હતા। એમાં બિરબલ પણ હતો, જે પોતે એક હિન્દુ હતો, એમાં તાનસેન પણ હતો, તાનસેન પણ હિન્દુ હતો। આમ એના શાસનમાં ઘણા બધા જેને કહેવાય કે દરબારીઓ હતા, જે હિન્દુ રત્નો હતા, પણ એનામાં ચાલાકી હતી, કુશળતા અવશ્ય હતી। જો કે એ પણ ધૂર્ત જ હતો બીજા બધા મુગલ સમ્રાટની જેમ। हमारे साथ अमिता त्रिवेदी जी, नरसी दवे जी, प्रीति ओझा जी, चंद्रशेखर दवे जी, नेहा पाटकर, उनकी छोटी छोटी दोनों बेटियां भव्या और काव्या के साथ, विमल सोनी, मनीषा सोनी जुड़े हुए थे। उन सभी का धन्यवाद करते। और भी हमारे साथ हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। जब जागृति जी जुड़ी हुई हमारे साथ, उनका भी स्वागत है हमारे साथ। और भी लोग हैं, हम सभी के नाम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे हमको जैसे नाम मिलते जा रहे हैं। अब शेयरिंग विद यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं जवन सिंह ठाकुर जी, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और भी है हमारे साथ सुनीता जी, श्रीमानी सांचोर से, शिवानी जी श्रीमानी सांचोर से, उनका भी स्वागत है। और कोई क्वेश्चन है क्या? जी नहीं। और कोई मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सभी मित्रों का हम नाम ले सके ना ले सके, उनका धन्यवाद है, स्वागत करते हैं। बाकी रहे मित्रों को हम कल याद कर लेंगे। आज समय हो चुका है, हम आपसे विदा लेते हैं और ऐसी कहानियों के साथ, ऐसी ही ऐतिहासिक सच्चाइयों के साथ आपके सामने आएंगे। बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। बच्चे, आप ऐसे ही बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्रेम बनाए रखिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए, पवित्रता का पालन कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए और कोरोना के संक्रमण में घर से बाहर निकलकर कोरोना का भोग मत बनिए, अपने आप का ख्याल रखिए। राज जी दवे पूछ रहे हैं, मुगल कालीन सच्चा इतिहास पढ़ने के लिए कौन सा ग्रंथ प्रमाणभूत है? हालांकि एक ग्रंथ को हम नहीं बोल सकते, पर बदायूनी ने फिर भी अच्छे से लिखा है। कर्नल टाड़ का भी एक ग्रंथ है, हालांकि वो जो वेस्टर्न इतिहासकार है कर्नल टाड़ का, फिर भी उनका कई हद तक अच्छा है। हमारे वहाँ भिन्न भिन्न लेखकों ने, जैसे मदन गोपाल सिंहल ने लिखा है, जिन्होंने वार्ताओं के स्वरूप में इतिहास को संकलित किया है, उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। हालांकि एक संयुक्त रूप से इतिहास नहीं मिलता जिसको हम प्रामाणिक मान सके, पर फिर भी जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान के विषय में चंद बरदाई ने भी जो लिखा है, जो उनका
कवि था, राजकवि था, जो राजकवियों ने लिखा, हालांकि कुछ इतिहासों को, ज़्यादातर इतिहास को तो जलाकर रख दिया है, पर फिर भी स्कैटर्ड रूप से वो इतिहास है। अगर आप जैसे लोग चाहे जो जिज्ञासु है तो उन सब कथाओं को संकलन करके एक सुंदर सा इतिहास पुनः प्रकाशित कर सकते हैं। आप सभी बच्चे मिलकर ये काम कर सकते हैं, अपने इतिहास को जान सकते हैं जो स्कैटर्ड है, बहुत सारे भिन्न भिन्न जगहों पर उपलब्ध है। पीएल ओक करके इतिहासकार हुए जिन्होंने इस विषय में बहुत सारी बातें बताई। ये 2-3 पुस्तकें लाइए पीएल ओक की, हमारे पास है, अगर आपके पास है तो वो भी आप मंगवा दें। एक वो होगी हू सेज अकबर वॉज ग्रेट, एक है भारतीय इतिहास की भयंकर भूल, आपके ऊपर के उसमें है तालिका में लीजिए, हाँ वो दोनों पुस्तकें बाहर लाइए, हमारे वाला छोड़ दीजिए, मेरे मुझे आप दे दीजिए, मैं ये पुस्तक है बनारस से की मदनलाल धिंगरा उधम सिंह के विषय में है। ये मदनलाल धिंगरा की बातें भी इसमें है। ये पुस्तक है पुरुषोत्तम नागेश ओक की, हु सेज अकबर वॉज ग्रेट, कौन कहता है अकबर महान है, ये भी पढ़ने लायक है। और ये दूसरी पीएन ओक की पुस्तक है भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें और भी है जो पढ़ने लायक है। और एक बलराज मधोक करके है जिसने मुस्लिम समस्या नामक एक पुस्तक लिखी है, हालांकि वो आर्य समाजी है पर इतिहास के विषय में उनके संशोधन बहुत ही अच्छे हैं। देखिए हर एक इंसान का अपना अपना पहलू रहता है, पर उनकी अच्छी बात स्वीकार करनी ही जैसी है। ये बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपको अपने इतिहास के विषय में बताएगी। ऐसे पुस्तकों का कलेक्शन कीजिए। कमेंट बॉक्स में इन पुस्तकों के पब्लिशर, नाम और लेखक के बारे में आपको बता दिया जाएगा। राजदवी जी, हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं, क्योंकि हम आपको पर्सनली तो नहीं जानते। आप कल भी हमारे साथ जुड़े हुए कि शायद 2-3 दिन और भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने हमसे प्रश्न पूछा। अच्छा है, प्रश्न के बहाने आप अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं तो और लोगों को भी जानने का मौका मिलता है। कई लोग प्रश्न नहीं करते, केवल सुन लेते हैं, या तो उनको प्रश्न होता ही नहीं या बहुत ही विद्वान है। जो भी हो, आप प्रश्न कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारे पास आपके प्रश्नों के उत्तर हुए तो हम अवश्य देंगे। जय श्री कृष्ण।